नमस्कार मित्रों, मैं अक्षय राठौर और स्वागत है आपका प्रेरणादायक कहानियों के इस मंच पर जिसका नाम है हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी। दोस्तों, आज तक आप लोगों ने भगवान के बारे में सुना होगा और उन्हें पूजा होगा, लेकिन आज तक किसी ने उन्हें देखा नहीं होगा। तो इस कहानी के माध्यम से आज मैं आप लोगों को साक्षात भगवान के दर्शन कराऊंगा। मेरे साथ अंत तक बने रहें, बहुत कुछ आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी है मित्रों उस समय की जब ऋषि मुनि धरती लोक पर वास किया करते थे। उन्हीं दिनों एक सुखदेव नाम का व्यक्ति अपने माता पिता के साथ सीतपुर गांव में रहता था। सुखदेव अपने माता पिता को बहुत ज़्यादा परेशान किया करता था। अपने पिता के प्रश्नों का सही तरीके से उत्तर ना देना, अपनी माता के साथ दुर्व्यवहार करना, वह अपने माता पिता को बहुत ज़्यादा परेशान किया करता था। जब उसके माता पिता उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल जाने के लिए कहते तो वह बिल्कुल नहीं जाता था। एक दिन सुखदेव के घर एक ऋषि पधारे। सुखदेव के माता पिता ने उनका अभिनंदन किया, अपने घर में बैठाकर उन्हें भोजन कराया। भोजन करते समय ऋषि ने देखा कि दोनों कुछ परेशान हैं। ऋषि ने उनकी परेशानी का कारण पूछा। दोनों ने बताया कि महाराज, हमारी परेशानी का कारण हमारा पुत्र सुखदेव है। वो हमारी कोई भी बात नहीं मानता। अगर उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल जाने के लिए कहें तो वह बिल्कुल भी नहीं जाता। बस सारा दिन एक ही रट लगाए रखता है, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। ऋषि ने जब यह बात सुनी तो बोले, समस्या ये है, तो एक बार जरा अपने पुत्र को बुलाएंगे। सुखदेव के पिता ने सुखदेव को बुलाया। सुखदेव जब वहां पहुंचा तो ऋषि को देखकर उसने प्रणाम किया। ऋषि ने कहा, सुखदेव पुत्र, कैसे हो तुम? सुखदेव ने कहा, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? ऋषि ने कहा, मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ, क्या तुम्हें भगवान के दर्शन करने हैं? सुखदेव ने कहा, हाँ, मुझे किसी तरह भगवान के दर्शन करने हैं, किसी तरह मुझे भगवान के दर्शन करा दो। तो ऋषि ने कहा, पुत्र, तुम्हें इसके लिए मेरे साथ गुरुकुल चलना होगा, क्या तुम चलने के लिए तैयार हो? सुखदेव ने कहा, हाँ, मैं आपके साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर सुखदेव के माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं और ऋषि सुखदेव को अपने साथ गुरुकुल में ले आते हैं। वहां पहुंचकर ऋषि ने सुखदेव को पाठशाला में बिठाया, लेकिन पाठशाला में उसका मन नहीं लगता था। वह शरारती बच्चों के साथ मिलकर शरारतें करता था। उसकी शरारतों से तंग आकर ऋषि ने उसे एक दिन डांट लगा दी। ऋषि की डांट सुनकर सुखदेव ने कहा, आपने मुझे कहा था कि आप यहाँ लाकर मुझे भगवान के दर्शन कराएंगे, आपने वो तो कराए नहीं। ऋषि ने कहा, अगर तुम्हें भगवान के दर्शन करने हैं तो इसके लिए तुम्हें शिक्षा ग्रहण करनी होगी। अगर तुम्हारे पास शिक्षा का ज्ञान नहीं है तो तुम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। तुम्हें शिक्षा ग्रहण करनी होगी, तभी तुम भगवान के दर्शन कर सकते हो। तो यह सुनकर सुखदेव ने ठान लिया कि उसे अब शिक्षा ग्रहण करनी है। उस दिन से उसका पाठशाला में मन लगने लगा और उसने मन लगाकर शिक्षा ग्रहण की। जब उसकी शिक्षा पूर्ण हो गई तो फिर से उसने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, आपने कहा था कि मेरी शिक्षा पूर्ण हो जाने के बाद आप मुझे भगवान के दर्शन कराएंगे, तो अब कराइए। गुरुदेव ने कहा, देखो पुत्र, अब तुम्हारे पास शिक्षा भी है और ज्ञान भी। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने शिक्षा और ज्ञान के बल पर भगवान को ढूंढ कर दिखाओ। अगर तुम्हें ना मिले तो तुम मेरे पास आना। उस दिन के बाद सुखदेव ने भगवान को ढूंढना शुरू कर दिया। वह लोगों से पूछता, दर दर भटकता, मंदिरों में जाता तो यह सोचता कि नहीं, यह तो इंसानों की बनाई हुई मूर्ति है, इनमें भगवान नहीं हो सकता। थक हार कर वह अपने गुरुदेव के पास आया। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने सब जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे भगवान नहीं मिला। अब तो मुझे भगवान के दर्शन करा दीजिए। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, आओ मेरे साथ।
गुरुदेव उसे अपने पीछे लेकर चल रहे थे। कुछ देर बाद गुरुदेव सुखदेव को उसके घर ले आए थे। सुखदेव ने कहा, गुरुदेव, ये मुझे कहाँ ले आए आप? ये तो मेरा घर है। गुरुदेव ने कहा, तुम्हें भगवान के दर्शन करने थे ना, तो देखो तुम्हारे माता पिता को जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, यही तुम्हारे असली भगवान हैं। भगवान से कहीं ज़्यादा ऊपर हैं। अगर तुम इनके चरणों में रहकर निस्वार्थ भाव से इनकी सेवा करोगे तो तुम्हें धरती पर ही स्वर्ग मिल जाएगा, और तुम्हारी इस सेवा का लाभ तुम्हारे आने वाली पीढ़ी भी उठाएगी। तो तुम भगवान की खोज कर रहे थे ना, तो मिल गए तुम्हें तुम्हारे भगवान। इनकी सेवा करो, यही तुम्हारे असली भगवान है। अपने गुरुदेव की बात सुनकर सुखदेव को सारी बात समझ में आ गई और उसने अपने माता पिता से अपने दुर्व्यवहार की क्षमा मांगी। उसके माता पिता ने उसे क्षमा कर दिया। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको साक्षात भगवान के दर्शन हो गए होंगे। हाँ, हमारे माता पिता ही हमारे भगवान होते हैं। हम भगवान को पूजने के लिए मंदिरों में जाते हैं, दर दर भटकते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भगवान तो हमारे साथ हमारे घर में ही रहते हैं। अगर हम इनके चरणों में रहकर निस्वार्थ भाव से इनकी सेवा करेंगे तो हमें धरती पर ही स्वर्ग मिल जाएगा, और हमारी सेवा का लाभ हमारी आने वाली पीढ़ी भी उठाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी बनी है, और सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों आने वाली कहानियों के लिए। मैं अक्षय राठौर मिलता हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।